नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग, भाजपा की 52 सीटों के साथ बहुमत के आसार। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसएचओ और हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। चुनाव में हुई थी प्रदेश में 67.9% वोटिंग। कांग्रेस ने लोकसभा विधानसभा चुनावों में 558 करोड़ खर्च किए। राजस्थान में एक आईपीएस और 83 आरएएस अफसरों के तबादले। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा को बहुमत मिल गया है। इससे पहले शुरुआती रुझानों में सुबह 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी। जैसे ही 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आ गई और दोनों में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 पर एक समय ऐसा आ गया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने मादक पदार्थों से जुड़े एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए एक एसएचओ और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। साथ ही पुलिस महानिदेशक जयपुर को पूरे मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला मादक पदार्थों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस पर 35 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वहीं अब अदालत ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है। जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने सबसे पहले एनडीपीएस मामले में सत्यनारायण की जमानत याचिका पेश की। जमानत याचिका में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और पूरे मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में पुलिस कमिश्नर जोधपुर द्वारा किराए पर लिए गए गोदाम से सीआईसी पूंजीपति सिंह और प्रधान परिषद के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। साथ ही एसीबी की ओर से दी गई शिकायत की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने 53 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। भाजपा 22 और पीडीपी 3 सीटों पर आगे हैं। निर्दलीय और छोटी पार्टियां 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम और गांदरबल दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से पीछे चल रही है। कांग्रेस ने स्टार्स कैंपेनर्स की हवाई यात्रा पर 105 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 558 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पार्टी ने 20 मार्च से 1 जून तक हुए कुल 5 चुनावों के खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा है। रिपोर्ट में कांग्रेस ने बताया कि 585 करोड़ में से 410 करोड़ रुपए एड और मीडिया कैंपेन पर खर्च किए गए हैं। वहीं 40 करोड़ रुपए सोशल मीडिया और ऐप के वर्चुअल कैंपेन के लिए खर्च किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 1 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के 83 अफसरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने सोमवार रात इसके आदेश जारी कर दिए हैं। नीमका थाना के एसपी प्रवीण नायक नूनावत को राज्यपाल के एडीसी के पद पर पोस्टिंग दी गई है। नूनावत की जगह खाली हुए नीमका थाना एसपी के पद पर सीकर एसपी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। आरएएस अफसर गोपाल राम बिरधा को प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशालय में, अतिरिक्त निदेशक विभू कौशिक को मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन में कार्यकारी निदेशक के पद पर पोस्टिंग दी गई है। आभा बेनीवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की रजिस्ट्रार होंगी। एसीबी ने राजस्थान के बीकानेर जिले में लूणकरणसर के एसडीएम के पेशकार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी माना है। उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। लूणकरणसर निवासी परिवादी लीलाधर उर्फ भरत ने 22 जून 2023 को एसीबी को रिपोर्ट दी थी कि उस पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। एसडीएम के पेशकार ने उसे डराया कि 6 माह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने 50,000 रुपए मांगे। उसे 30,000 रुपए दे दिए तो जमानत पर छोड़ दिया। उसके बाद हर पेशी पर रुपए मांगने लगा। कार्यवाही बंद कराने के लिए उसने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। पुलिस महानिदेशक जयपुर ने पुलिस उप अधीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। प्रदेश के 155 पुलिस उप अधीक्षकों का ट्रांसफर किया है। जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक बदले गए हैं। अरुण मिश्रा को बूंदी, नरेंद्र नागर को लाखेरी, राजूलाल मीणा को नैनवा, हेमंत गौतम को तालेड़ा, अजीत मेघवंशी को हिंडोली पुलिस उपाधीक्षक लगाया गया है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। अब जोड़ तोड़ की राजनीति का समय समाप्त हो गया। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा बदले की नीति से काम करती है, कभी हमारी सरकार ने बदले की नीति से काम नहीं किया। राजस्थान में 155 डीवाईएसपी अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। देर रात डीजीपी यूआर साहू ने आदेश जारी किए हैं। इसमें सीकर में भी कई डीवाईएसपी बदले गए हैं। अजीत पाल को उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल जालोर से उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल सीकर के पद पर लगाया गया है। कन्हैया लाल का SC सेल से ट्रांसफर उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल नागौर के पद पर कर दिया गया है। सीओ धोध रमेश माचरा का ट्रांसफर सीओ चौहटन के पद पर कर दिया गया है। अब इस पद को पूनम भरगढ़ संभालेंगी, जो नदबई सीओ के पद से तबादला होकर इस पद पर आई हैं। पार्थ शर्मा को सीओ माधोराजपुरा जयपुर ग्रामीण से सीओ रिंगस के पद पर लगाया गया है। संजय बोथरा का रिंगस से तबादला सीओ ट्रैफिक सीकर के पद पर कर दिया गया है। राजस्थान में सरकार ने 5 RAS अफसरों के तबादले निरस्त कर दिए हैं। उमेदीलाल मीणा का ADM हनुमानगढ़ से ADM ब्यावर, राकेश कुमार शर्मा का निदेशक राजपत्रित चिकित्सा विभाग से निदेशक प्रशासन पंचायती राज विभाग के पद पर किया गया तबादला निरस्त किया है। लाखन सिंह गुर्जर का SDO टपुकड़ा से SDO रामगढ़, मुकेश कुमार मीणा सेकेंड का उपायुक्त उपनिवेशन विभाग नाचना से सहायक आयुक्त उपनिवेशन मोहनगढ़ और पवन कुमार का SDO जैसलमेर से चिरावा के पद पर किया गया तबादला निरस्त किया है। राजस्थान में जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी को निलंबित कर दिया है। DLB निदेशक कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि सभापति ममता चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर करवाई गई थी। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण में अनियमितताएं एवं पद का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। बीकानेर जिले में नोखा थाना पुलिस ने बीती रात को रोड़ा गांव के पास दबिश देकर 1 किलो अफीम बरामद की है। थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि रोड़ा गांव के पास मादक पदार्थ होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और दबिश दी। तलाशी के दौरान बाइक पर सवार 2 लोगों के पास छिपा कर रखा गया 1 किलो अफीम बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर नोखा गांव निवासी मांगीलाल और बीकासर निवासी हनुमान को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 1 करोड़ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अब एक यूनिक ID नंबर दिया जाएगा। एक देश एक स्टूडेंट ID के लिए जारी होने वाला ये परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN 12 अंकों का होगा। विद्यार्थी आजीवन इस नंबर को अपनी शैक्षणिक पहचान के रूप में काम ले सकेंगे। विद्यार्थी का एक यूनिक नंबर जारी होने से फर्जी वाले डिग्री और डिप्लोमा पर लगाम लग सकेगी। वर्तमान में भर्तियों में फर्जी डिग्री और डिप्लोमा से कई अभ्यर्थियों के नौकरी लगने के मामले सामने आए हैं। एक यूनिक नंबर होने से अभ्यर्थी का पता चल सकेगा कि उसने कहां, कब और किसकी पढ़ाई की है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में कई नवाचार किए जा रहे हैं। अगले सत्र से प्रदेश की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इसके लिए सदन में तकनीकी कार्य चल रहे हैं। देवनानी उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा में प्रत्येक विधायक की टेबल पर iPad सेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक iPad विधायकों को भी दिए जाएंगे ताकि वे अपने निवास से भी सदन से जुड़े कार्य कर सकें। पेपरलेस व्यवस्था के तहत प्रश्न लगाने, जवाब देने से लेकर सभी कार्य ऑनलाइन ही संपादित किए जाएंगे। इसके अलावा विधायकों द्वारा सदन में बोलने पर त्वरित रूप से उन्हें पेन ड्राइव में प्रोसीडिंग भी उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा विधायकों द्वारा सदन में बोलने पर त्वरित रूप से उन्हें पेन ड्राइव में प्रोसीडिंग भी उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।